ईरान के हूती सऊदी पर बम बरसाएंगे, मुनीर शहबाज देखते रह जाएंगे। न डिफेंस पैक्ट न दोस्ती, ईरान के इशारे पर टूट पड़े हूती। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। युद्ध में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। कुछ महीने पहले याद करिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, एक डील की थी कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो इसे पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी से युद्ध मतलब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध। लेकिन जैसे ही ईरान की हरी झंडी मिलते ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर बम बरसाए। शहबाज मुनीर पैक्ट छोड़कर, दोस्ती छोड़कर भाग खड़े हुए। अब सऊदी को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को भीख के नाम पर जो उसने लाखों डॉलर दिए थे, उसका फायदा आखिरकार हुआ क्या, जब पाकिस्तानी उनके लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं। अब ईरान समर्थित हूती सिर्फ सऊदी पर हमला करके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो सऊदी को ऐसा आर्थिक नुकसान देंगे जिससे सऊदी दशकों तक जख्म की तरह झेलता रहेगा। क्यों, समझिए। दरअसल हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल के बाद सऊदी के पास यानबू पोर्ट के जरिए बाब अल मंडेब वाला रास्ता ही बचा था, रेड सी वाला, जिसके सहारे वो तेल एक्सपोर्ट कर डॉलर कमा पा रहा था। लेकिन अब हूती से पंगा लेकर उसने रेड सी का अपना ये रास्ता भी बंद कर लिया और रेड सी के इस हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है, जो ईरान के इशारे पर सीधे तौर पर काम करते हैं। ईरान के बड़े प्रॉक्सी हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है और लगभग 24 घंटे हुए और ईरान पर कोई सीधा हमला अमेरिका ने फिलहाल न किया हो, लेकिन युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। अब यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब में सीधा टकराव होने लगा है। शुक्रवार को लाल सागर यानी कि रेड सी में एक सऊदी मालवाहक जहाज पर अटैक किया गया। ये हूतियों ने ही अटैक किया था, जिसके कुछ ही देर बाद सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन के हुदैदाह शहर पर हवाई हमले की स्ट्राइक की। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि सऊदी ने खुद के लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। सऊदी की तरफ से एक जानकारी सामने आई कि एनसीसी मासा नाम का जहाज, जिसको रेड सी में हमले के दौरान मामूली नुकसान पहुंचा है, जांच के बाद जहाज को सुरक्षित माना गया और वो अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गया, ऐसा सऊदी दावा कर रहा है। और सभी जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन हमले के बाद हूती विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि सऊदी अरब ने हुदैदा शहर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, आम लोगों को टारगेट किया और हूती समर्थकों के मुताबिक दूर संचार विभाग से जुड़े ठिकानों और साथ ही कमरान द्वीप पर हमले किए गए, आम लोगों को भी टारगेट किया गया। रिपोर्ट में एक महिला के घायल होने के बाद हूती कह रहे हैं। हूती विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब ने हुदैदा पर हमला करके तनाव के बदले तनाव की नीति अपना ली है और उसका जवाब हूती विद्रोही माकूल तरीके से देंगे। हूती प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर वार्निंग भी दी कि सऊदी आक्रमण ने खुद अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं और उसका नुकसान सऊदी को भुगतना होगा, अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। दरअसल यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्क अल मलिकी ने कहा कि लाल सागर में जहाजों पर हूतियों के हमले लापरवाह और कायराना हैं। ये भी कहा कि अगर हूती ऐसे हमले जारी रखेंगे तो गठबंधन बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी कार्रवाई करेगा, हूतियों को निशाना बनाएगा। हूतियों ने इससे पहले कुछ दिन पहले दावा किया था कि उन्होंने रेड सी में कई सऊदी तेल टैंकर्स को ड्रोन और साथ ही मिसाइलों से टारगेट किया था। ड्रोन और मिसाइल उनको ईरान से मिलते हैं, दुनिया जानती है। हूती का कहना है कि जहाज उसके घोषित समुद्री प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे थे। ये प्रतिबंध उन्होंने सना हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में लागू किया था। इसके लिए सऊदी अरब को ही जिम्मेदार माना गया, जिन्होंने यमन की राजधानी सना में ये स्ट्राइक की थी। सना भी हूतियों के ही कब्जे में। यानी जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ रही हैं उस पाकिस्तान की मुश्किलें जो आतंक के नापाक नीयत के ऊपर शांति का झूठा झंडा उठाए हुए था। और पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हो गया है, क्योंकि अगर इस युद्ध में पाकिस्तान सऊदी के साथ अपने डिफेंस पैक्ट का पालन करके सऊदी का साथ दे तो ईरान समर्थित हूती पर हमला करे अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए युद्ध का एक नया फ्रंट खुल जाएगा, जहां वो गृह युद्ध से घिरा हुआ है। खुद उसके लिए भी ईरान और यमन से खतरा होगा, खास करके ईरान से जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगी है। दूसरा, सऊदी का साथ देकर पाकिस्तान अपनी जनता को भी भड़का देगा, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमान ईरान के समर्थन में हैं, न कि अमेरिका के साथ देने वाले सऊदी के समर्थन में। दूसरा, पाकिस्तान अगर हमला नहीं करता है तो पाकिस्तान जिस सऊदी के डॉलर पर पल रहा है उस सऊदी को पाकिस्तान नाराज करेगा और उसके बाद उसे भीख लेने में दिक्कत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।